हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे जालिम लोशन के बारे में। ये जालिम लोशन है, दांत खाज खुजली की दवा है। इसको आप कैसे यूज करेंगे, क्या काम करती है ये, तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि जालिम लोशन मुख्यतः दांत खाज खुजली के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बहुत ज़्यादा इसका जो है रिस्पांस मिलता है देखने को। बहुत जल्द ही जड़ से समाप्त कर देता है। क्षमता रखता है कि दांत खाज खुजली को वहाँ से ख़त्म करके नई परत लाने में काफ़ी मदद करता है। इसके जो मुख्य बेनिफिट हैं वो दाद, खाज, खुजली, फंगस, इन्फेक्शन, एलर्जी हो गई है इस वहाँ पे किसी भी परत पे, अगर इस वहाँ पे एलर्जी हो गई है तो उसको ये ख़त्म कर देता है अगर आप यूज करते हैं तो। एक्जिमा भी दोस्तों काम करती है, उनको भी ख़त्म कर देती है और आपको ज़्यादा लाभ प्रदान करती है दांत काट खुजली से। और अब हम बात करेंगे कि कैसे इसका उपयोग करें। तो सबसे बड़ी बात तो उपयोग करने की ही है, क्योंकि उपयोग करने की जो विधि हम बताएंगे वैसे ही आपको उपयोग करना है, तब जाके आप रिस्पांस पाएंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ, जालिम लोशन काम करती है और कोई नुकसान नहीं करती है। तो आपको करना क्या है कि एक कॉटन ले लेना है और प्रभावित क्षेत्र को साफ़ कर लेना है। और जालिम लोशन को थोड़ी मात्रा पे जो है कॉटन में लगा करके, और जहाँ जहाँ पे जो है समस्याएं हैं, जहाँ जहाँ पे प्रभावित क्षेत्र हैं, वो कॉटन की मदद से, उंगलियों की मदद से त्वचा पर आपको लगाना है। और इसे प्रभावित क्षेत्र के हिस्से पर गोल गोल घुमा घुमा के लगाना है, यानी जो उसकी बाउंड्री है, यानी जो प्रभावित क्षेत्र में दांत काट खुजली हो गई है, जो वहाँ पे उसकी बाउंड्री दिखती है, उस बाउंड्री पे ज़रूर लगाएं। क्योंकि चूँकि क्या होता है कि जब बाउंड्री पे आप लगाते हैं तो बाउंड्री से ये फंगस आगे नहीं बढ़ने देती है, ठीक है। और ये दवा 2 से 4 मिनट या अधिकतम 5 से 6 मिनट थोड़ा सा लगती है, तो उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लगने के बाद दोस्तों इसका रिजल्ट जो है 100% 100% श्योर के साथ उस जगह पे एक धब्बा बन जाता है, एक निशान बन जाता है, और उस परत को दूसरी परत लाने में ये काफ़ी मदद करती है जालिम लोशन। और किसी साइड इफेक्ट के बारे में इसको देखने को नहीं मिला है। थोड़ा सा लगती है तो उससे घबराएं नहीं। अगर परेशान हैं दांत खाज खुजली से बहुत ज़्यादा, फंगस से परेशान है, कहीं एक ही बार पूरे बॉडी में एक ही जगह पे कई बार आ रहा है, तो आप जालिम लोशन को बेहिचक यूज कर सकते हैं। तो जैसे इससे कुछ जुड़े तथ्य हैं, हम आपको बता देते हैं कि जो प्रभावित स्थान को साफ करने के लिए गुनगुने या सामान्य पानी का इस्तेमाल करना है, जो सबसे पहला रूल है। देन दोस्तों बात करेंगे, जालिम लोशन इस्तेमाल करने से पहले प्रभावित हिस्से को आपको साफ करके रखना है, पूरा क्लियर कर लें। देन जालिम लोशन उपयोग करने के बाद आप चाहें तो प्रभावित हिस्सों को रुई से ढक सकते हैं। इस हिस्से को कवर करने का सही तरीका जो है दोस्तों, अपने डॉक्टर से पता करके उसको कवर कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि दवा लगाने के बाद भी प्रभावित हिस्सा आपका दिखे और पानी और वो किसी अन्य पदार्थ को लगने से फिर समस्या हो और काम ना करे जालिम लोशन। और जालिम लोशन की अधिक मात्रा का उपयोग ना करें, इसे निर्धारित मात्रा में ही सेवन करें। इसका निर्धारित मात्रा यही होता है कि सुबह आपको एक बार यूज करना है और शाम को एक बार यूज करना है, यानी दिन भर में 2 बार यूज करना है, ठीक है। और जालिम लोशन को फ्रिज में ना रखें। और अगर आपको जालिम लोशन से एलर्जी है तो आप बिना डॉक्टर के संपर्क किए जो है जालिम लोशन दोस्तों ना लें। और जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं वो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही जालिम लोशन का यूज करें। और जालिम लोशन का जो डोज है, अगर वो छूट जाता है तो उससे किसी प्रकार का संक्रमण देखने को नहीं मिलता है। घबराएं नहीं, फिर उसी टाइम पे आप जो है वैसे यूज करें जैसे हमने आपको बताया है, सुबह शाम। तो कोशिश करें कि डोज छूटे ही ना, क्योंकि डोज छूटता है दोस्तों तो रिस्पांस कम मिलता है। जैसे आज आपने लगाया सुबह, तो शाम को भी आपको लगाना है, फिर कल सुबह लगाना है, फिर शाम को लगाना है। जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन पे लगाते ही रहना है, ताकि जो है दोस्तों ये काम करेगा। और जालिम लोशन के प्रयोग के दौरान गर्म जल का सेवन आपको नहीं करना है बहुत ज़्यादा, कि नहीं गर्म जल से आप यूज करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। गुनगुने पानी के साथ प्रभावित क्षेत्र को धो लेना है और उसके बाद उस एरियाज पे लगाना है जहाँ पे समस्याएं आपको हैं। और थोड़ा सा दोस्तों ये लगती है दवा, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 से 4 मिनट इसका असर रहता है, लेकिन उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिलता है काफ़ी अच्छा मिलता है दोस्तों। और 100% आप जो है दांत खाज खुजली जड़ से समाप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके पैक की। तो फॉर एक्सटर्नल यूज इनली देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। इंटरनली आप यूज कहीं नहीं करना है, स्किन पे या फिर जो है प्राइवेट पार्ट पे, किसी भी प्राइवेट पार्ट पे आपको इसको यूज नहीं करना है। इंटरनल तो यूज ही नहीं करना है, एक्सटर्नल यूज के लिए दोस्तों ये आता है। तो ये चीज़ एकदम ध्यान देने लायक है कि आप इंटरनल यूज नहीं करना है, ना किसी को सलाह देना है कि आप इंटरनल यूज करें।
और यहाँ पे देखिए पॉइजन मेंशन है। बच्चों से आपको इसको बहुत दूर रखना पड़ेगा, बच्चों की पहुँच से आपको इसको बहुत दूर रखना पड़ेगा दोस्तों। 10 ml में आता है, 10 ml का ये कंटेंट है। और इसकी जो MRP है इस समय 35 रुपया मार्केट में अवेलेबल है और हर मेडिकल पे आपको आसानी तरीके से मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए इसका ग्लास है जो काफ़ी खूबसूरत है, ग्रीन कलर का दिख रहा है, लेकिन अंदर जो इसके जो जल है वो ब्लू कलर का दोस्तों आता है। और इसको आप स्वच्छता तरीके से यूज करिए। जहाँ पे समस्याएं हैं, जहाँ पे रिंगवार्म है, जहाँ पे प्रभावित हिस्से हैं, उनको जो है बाउंड्री पे आप यूज करिए ताकि उससे आगे ना बढ़ें। और अच्छी तरीके से दोस्तों कॉटन से यूज करें और फिर इसको जो है 2 से 4 मिनट रहने दें। फिर शाम को उसी टाइम आपको यूज करना है। और इस दौरान कोई दवा भी दोस्तों अगर नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको यूज करें आप। अगर आप सच में परेशान हैं दाँत खाज खुजली से और एक ही जगह पे कई बार आपको समस्याएं प्रदान हो रही हैं और एकदम परेशान हो गए हैं, ऊब गए हैं दाँत खाज खुजली से, तो एक बार जालिम लोशन का भी उपयोग करके आप जो है देखिए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और ये रिस्पॉन्सिबल दवा है, काफ़ी जो है अच्छा काम करती है। तो दोस्तों जालिम लोशन के बारे में अगर जानकारी अच्छी लगी हो हमारे द्वारा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।